एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे। रौनक हेलो हेलो। और सुबह सुबह ये वीडियो गेम अपनी पता नहीं क्या कर रहा है। तो मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा ठीक है, घर पर सब ठीक है। तो सुबह के बजे है 9:30, डेट है 23 अगस्त और आज है संडे। तो संडे का मतलब फंडे भी सो के उठ रहा है, अभी ही सो के उठा है ये। और इस रूम के भी यहाँ देखिए, यहाँ पे भी सोए हैं हस्बैंड, अभी सोए हैं, दिख नहीं रहे हैं। सोने देते हैं अभी। तो मैं झाड़ू पोछा तो कर लिया था, लेकिन अभी मतलब कि चीज़ें सेट नहीं हुई है, थोड़ी देर बाद होगी। तो पहले मैं ब्रेकफास्ट बना दूंगी, ब्रेकफास्ट तैयार कर दूंगी। तो ये देखिए, ये वो जिस दिन मैंने वो सिड्डू बनाए थे उस दिन का ये बची है गुट्टियाँ, मैंने मिक्सी में कर दी थी, ग्राइंड कर दी थी। तो मैं इसकी बनाऊंगी अपने लिए परोठे। तो आधा सा मैंने थोड़ा सा एक परोठे के लायक ये देखिए प्याज कट किया है, क्योंकि हस्बैंड और रौनक को है जो गुट्टी के डिल्लियाँ बोलते हैं हमारे उनको, और एप्रिकॉट सीड्स जिनको बोलते हैं, उसके परोठे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अपने लिए मैं एक परोठा बना दूंगी, या दो छोटे छोटे दो बनाऊंगी, बड़ा एक बनाऊंगी। हस्बैंड और रौनक के लिए फुलके बनाऊंगी, वो सब्जी के साथ खा लेंगे। सब्जी मैंने पहले ही बना दी है, तो रौनक और हस्बैंड उसके साथ खा लेंगे। फिर मैं परोठा बनाऊंगी, तो आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। सिंपल सा परोठा है, जैसे ही स्टफिंग भरते हैं वैसे ही होते हैं। थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार कर। Can you hear, can you hear, can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Help me. Is anybody there? Save me. I'm running out of air. Calling out Mayday. Calling out Mayday. तो सारे काम करते करते मेरी बहन का फ़ोन आ गया घर से। तो देखिए, चूड़ी मैं शाम को खोल के रख देती हूँ, अभी मैं इनको वियर कर देती हूँ। हालांकि अभी नहाना वहाना कुछ नहीं हुआ है, तो थोड़ी देर बाद नहाना होगा। तो मेरा तो कई बार दिन को ही हो जाता है। तो मेरी बहन मुझे फ़ोन पे बोल रही है कि आज ऋषि पंचमी है, तो कोटगढ़ में उसको भूंजो बोलते हैं, तो उसमें कुछ स्पेशल बनता है। तो वो मुझे भी बोल रही है तू भी वो बना दे। आलू की सब्ज़ी बनती है, चिलड़े बनते हैं, तो चिलड़ा डोसा टाइप का होता है, वो मैं भी बना दूंगी। पहले मैं घर की सफाई कर दूंगी। तो वो मुझे बता रही है वो क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो मैं अपने हस्बैंड को भी बताऊंगी बाद में। तो इसी के साथ ही एक रूम मेरा साफ़ हो गया। दूसरे रूम में मैं अलमारी भी आज अच्छे से साफ़ कर दूँगी। देखिए, ये वाली मैंने पेटियाँ बनाई है दो, इसमें मैं छोटे छोटे जैसे धातु वगैरह रखती हूँ अपने, तो मैंने ये बनाई है। और एक ऊपर एक मैं इस तरह से इनको अलमीरा में रखती हूँ। किचन की हाल देखिए, और यहाँ पे खीरा काटा जा रहा है, लोकल है, शायद मिर्च रखी हुई मैंने इधर कहीं। खीरा खाना था उसका अचार बन गया मिर्च का, तो है नमक के साथ ही खा लो। अब मैंने मिर्च का अचार बना दिया, और लोकल खीरे के साथ ग्रीन चिली अच्छी लगती है। तो सारे कमरे की ये देखिए, रौनक ने तो फैला भी दिया होगा। ये देखिए, ये वाला रूम मैंने साफ़ कर दिया है, ये देखिए इधर को भी। तो रौनक की बुक्स फैली ही रहती है, और ये वाला रूम भी अभी मैं अलमीरा साफ़ करूँगी, ये देखिए। और ये देखिए रौनक महान हस्ती, और यहाँ वाला भी पोर्शन अभी साफ़ कर दूँगी। और किचन को भी साफ़ करने को है ही। तो मेरी नॉलेज नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज आलू की सब्ज़ी बनती है। रौनक मुझे हंसा रहा है, ये देखिए
तो आज आलू की सब्जी बनती है और चिलड़ा बोलते हैं हमारे उसको, लौटा भी बोलते हैं कहीं कहीं, वो बनता है। मैं भी बनाऊंगी क्योंकि मुझे घर से कॉल आ जाती है मेरी बहन की, मेरी मम्मी की। यहाँ पे पीछे बोल रहे हैं कि तू भी माला चढ़ा दे। 2 बैल यहाँ पे भी है, एक बैल ये है और दूसरा बैल अंदर है। खुद ही बोला, मैंने नहीं बोला भाई। अपने आप को बैल की उपाधि खुद ही दे दी, तो मैं तो 2 मालाएं बना के चढ़ा सकती हूँ, दोनों को चढ़ा दूंगी। कॉल आ रही है। तो मेरी बहन ने जैसा बोला था मैं वैसे ही बनाने लग गई हूँ। तो बैल से मतलब यहाँ पे ये था कि वो बोल रही थी कि अगर आज के दिन घर में खुड में काउ शेड में, जिसको काउ शेड को हम खुड बोलते हैं, काउ शेड में अगर बैल होते हैं तो उनको माला पहनाते हैं, तो गाय को टीका वगैरह लगाते हैं। तो बैल को माला पहनाने का मतलब यही होता है कि वो साल फसल के लिए, जैसे हल वगैरह जोतते थे पहले। ये देखिए धनिया जो घर से आया है, मैंने अभी तक रखा था, फ्रेश रहा है, तो इसको मैं ऐसे रख देती हूँ। थोड़ा सा जितना मुझे लगेगा मैं निकाल दूंगी, क्योंकि यहाँ पे अभी ग्रीन कोरिएंडर मार्केट में बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो मेरी बहन ने बस इतना बताया था मुझे कि ऐसे ऐसे करते हैं। तो गाय बैल तो यहाँ है नहीं है, मैं खाना बना दूंगी जो आज बनता है। तो उन्होंने बोला कि हमने भी अपनी गाय को टीका वगैरह तो लगा दिया है। तो बैल तो अब दुनिया में देखने को ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि गाय के साथ भी कुछ लफड़ा कर रहे हैं इंसान लोग। तो अगर गाय का बछड़ा होता है तो उसको दूध ही नहीं पिलाना, उसको मार देते हैं। बच्चियों को तो पाल भी लेते हैं, अगर बछड़ा कोई पाल लेते हैं तो उसको फेंक देते हैं, क्योंकि झाकड़ी में बहुत सारे जो हैं गाय बैल आवारा घूमते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। गाय का भी ऐसा ही है, जब तक दूध देती है उसको रखते हैं, फिर उसको बाद में फेंक देते हैं। तो मेरे सास तो पहले से ही इस चीज़ के खिलाफ़ है। वो बोलते हैं कि या तो ये रखने ही नहीं, या रखने फिर अच्छे से संभालने। तो सिंपल सी सूखी सूखी सी सब्जी बना दूँगी। हालांकि ज़ीरा फ्राई आलू ज़्यादातर बनते हैं शायद इस दिन। तो मैं चिलड़े बनाने के लिए, डोसा जैसे टाइप का बनाने के लिए दूसरा तवा निकाल दूंगी। यहाँ ऊपर रखा है मैंने शेल्फ पे, क्योंकि ये वाले तवे पे मेरे अच्छे नहीं बनते हैं। तो वो वाले मेरे से पहले ही वो अच्छे नहीं बनते हैं, कि मुझे वो पसंद ही नहीं है। क्योंकि जब मेरी डिलीवरी हुई थी रौनक होने के बाद, मुझे वही ज़्यादा खिलाए थे, मुझे वो पसंद ही नहीं आते अब खाने में। तो मेरी सब्ज़ी यहाँ देखिए ये बन गई है। तो हस्बैंड की लोअर की एक सिलाई निकल गई थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे कब से बोल रहे थे, अभी खुद ही लगे हैं। ये क्या हो रहा है? लोअर फटा है अपना, उसको सिला रहे हैं। तो आज संडे है, तो संडे के दिन सुबह से लेकर शाम तक गाने ही बजते हैं। इस वजह से मुझे ज़्यादातर वॉइस ओवर देना पड़ा। मैंने बहुत सारी बातें की थी, मुझे डिलीट करनी पड़ी, कट करनी पड़ी वीडियो एडिटिंग के दौरान। तो ये देखिए मैंने बना दिया है वो चिलड़ा बनाने के लिए, डोसा टाइप बनाने के लिए। तो मुझे नहीं पता था कि ये बनेंगे नहीं बनेंगे, क्योंकि मुझे ये बनाने अच्छे नहीं लगते हैं। तो घर में बनते हैं, अच्छे बनते हैं, ना ही मुझे खाने में उतने पसंद है। तो मुझे खाने में इसका एक दूसरा बनता है, हमारे साजे में बनता है, वो भी बैसाखी में। तो वो काफ़ी अच्छा होता है, पटांडा बोलते हैं उसको, गड़ानी के साथ खाते हैं। मीठा मीठा होता है, बस वो फूला हुआ होता है। ये बिना फूले हुए बनाने को बोला था मुझे, तो मेरा बन गया था शुक्र से। इस वाले तवे पे बन गए थे मेरे ये। तो नॉन स्टिक पैन पे भी मैंने 1-2 बार बना के देखी, मेरे तो उस पे भी नहीं बनते हैं। तो इस वाले पे मैंने खूब सारा ऑयल लगा दिया था, और इस तरह से मैंने ये 4-5 बना दिए थे। 2 मेरे लिए, रौनक भी एक ही खाएगा, क्योंकि उसको भी ऐसी ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जैसे जैसे मुझे मेरी बहन ने बताया वैसे वैसे करके मैं बनाती जाऊँगी। तो शुक्र है मेरे बन गए, चिलड़े बोलते हैं हम इनको। ज़्यादातर मेरे बनते नहीं हैं, कई बार फंस जाते हैं या कुछ हो जाता है। तो आज बन गए हैं मेरे अच्छे से। 1-2 बार पहले भी बने थे, तो मैं ज़्यादा ट्राई ही नहीं करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। मैं दिखाऊंगी आपको कैसे लगेगी। शायद सेमियाँ बनाऊंगी मैं आज मीठे में, आज मीठा खाने का मन कर रहा है। तो मिलती हूँ आपसे बाद में, थोड़ी देर बाद। यहाँ पे मैं रौनक के लिए थोड़ा हटके सा कर दूंगी, क्योंकि मैं अगर उसको ऐसे ही आलू की सब्ज़ी और ये चिलड़ा दे दूंगी तो वो खाएगा नहीं। इसके लिए मैंने उसको ये वेज रोल सा बना दिया है, इस तरह से वो खा लेता है। क्योंकि बच्चों को थोड़ी, उनको देखने को अच्छा चाहिए होता है, तो रौनक का भी ऐसा ही हिसाब किताब होता है। तो अभी ये खा लेगा, फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी सेमियाँ बना दूँगी। फिर थोड़ी देर बाद वो खुद से ही खाता रहता है, जब उसे थोड़ी भूख
ऋषि पंचमी के लिए बनाया गया ये मेरी स्पेशल थाली। आप बताइएगा आपको कैसी लगी। अब मुझे इसके पीछे का इतिहास पता नहीं है, मुझे सिर्फ जो बोला गया मैंने वो किया और वैसे वैसे बनाया। घी के साथ खाते हैं और घी रखते हैं, तो घी मैंने लिया नहीं क्योंकि गर्मी काफ़ी है। तो यहाँ देखिए शाम के बज चुके हैं 5। तो रौनक ने वही खाया था जो एक रोल सा, उसने वेज रोल, मैंने उसको दिया था। तो यहाँ पे सेमियाँ बनी है क्योंकि ठंडी सेमी खीर वगैरह खानी काफ़ी अच्छी लगती है इसको। तो ये अपने आप से चला गया था, हैंड वॉश करके निकाल रहा है अपने लिए। और यहाँ देखिए जिस स्पून से ये निकाल रहा है उस स्पून को भी चाट रहा है साथ में ही। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, ये देखिए वही डाल रहा है। तो मैंने इसको देख लिया था, काफ़ी पहले से इसकी यही हरकत चली थी, थोड़ा थोड़ा निकालते। रौनक मैंने कैप्चर कर लिया, आपने झूठी की वो खर्ची था तो झूठी कर दी। मैं पूरा भी खा सकता हूँ। पूरा तो खा सकते लेकिन झूठा क्यों किया बेटा? अगर कोई आ गया हमारे घर उसको झूठा खिलाएंगे हम, है? ऐसा नहीं करते बेटा। अच्छा जी ऐसा हुआ, जाओ बैठ के खाओ एक जगह। बच्चे कैसे होते हैं, मुझे याद आ गया, मैंने भी एक बार बचपन में जब छोटी थी तो मामा जी एक उनकी डेथ हो गई है, तो उन्होंने मुझे पानी लेने के लिए बोला था। तो वो हमारे घर में आए थे, तो मैं पानी लेने चली गई थी। बावड़ी है हमारी, जब कभी जाऊंगी घर तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं उस बावड़ी के लिए मुझे छोड़ दिया गया। 2 लीटर की मेरे पास एक छोटी सी गैलन दी गई। तो मेरे मम्मी पापा और वो मामा जी थे वहाँ पे। अब भी जब वो मिलते थे, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई, तो ज़्यादा पानी पीते थे तो मुझे बोल दिया जाता था, छोटी सी थी मैं, ज़्यादा से ज़्यादा रौनक के बराबर ही होंगी। तो 2 लीटर की एक गैलन मेरे पास दे दी जाती थी बावड़ी के लिए। जब कभी जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बहुत अच्छी बावड़ी है वहाँ पे। एक भी पानी के लिए चलेगी तो आते आते मुझे प्यास लगती थी। अब बच्चों को इतना होता नहीं है कि वो उससे पानी पिएगा और वो पानी फिर छूट जाता था, नहीं पिया जाता था। तो मैं वो मुँह लगा के उसको पी लेती थी, जूठा कर लेती थी। लेकिन जैसे मम्मी ने पता नहीं थोड़ी देर बाद मैंने कुछ शरारत कर ली, उन्होंने पानी वगैरह सब कुछ पी लिया था। तो शरारती जैसी थी तो उन्होंने मुझे, मम्मी ने, अभी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को बताया, मेरे गांव में सबको ही मुझे बहुत ही फिर बोला जाता था इस चीज़ के लिए। तो मतलब कि डांटा किसी चीज़ के लिए, तो मैंने उनको सीधा ही जवाब दे दिया कि अच्छा हुआ तुम लोगों को मैं ना जूठा पानी पिलाती हूँ डेली। तुम लोग जो रोज़ पानी पीते हो, जो मैं लाती हूँ वो हमेशा ही जूठा होता है। तो मेरे मामा जी या जो भी मेरे घर में फिर बाद में रिलेटिव्स वगैरह आते थे, तो वो मुझे यही बोलते थे, हाँ जी जूठा पानी नहीं पिला रही है फिर। तो ऐसे होते हैं बच्चे। रौनक ने भी वैसा ही कर दिया, जूठा कर दिया अंदर। तो मैंने देख लिया था, रौनक बोल देता है ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे होते हैं, कभी हो जाता है। तो सभी रौनक में मुझे अपना बचपन सच्ची में याद आता है। रौनक जैसी जैसी हरकतें करता है, मैंने भी वैसी हरकतें की है। रौनक तो काफ़ी शांत बच्चा है, मेरा तो भगवान ही मालिक था। मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी। मेरी दोनों बहनें भी शांत थी, तो मैं तो बहुत ही शरारतें करती थी। तो जब मेरे मम्मी घर से आते हैं, रौनक को मेरी शरारतें सुनाते रहते हैं कि तेरी मम्मी ऐसा करती थी, तेरी मम्मी ऐसा करती थी, सब इसको पता है। और फिर अब मुझे बोलता है, मम्मा आप ऐसा करते थे, मम्मा आप ऐसा करते थे। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे ही एंड। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। सुबह 10 बजे तक मेरा मतलब कि जो है व्लॉग आ जाएगा। लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगता है। तो चलिए जितना भी आपको जैसा भी सही लगता है आप वैसे कीजिए।